आइए इस भारत भूमि के वीर क्रांतिकारी पुत्र अमर शहीद मंगल पांडे की पावन पवित्र जन्मभूमि, उनका पैतृक गांव नगवा बंधुचक बलिया जिला के समीप है, उसी पावन धारा को नमन करते हुए आज मैं आपको 200 वर्ष पीछे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जिस व्यक्ति का नाम, यश, कीर्ति का गुणगान आज तक ब्रिटेन, लंदन, अखंड भारत अपना शीश झुकाकर चरण वंदन अभिनंदन करता है, उसी शहीद मंगल पांडे के क्रांतिकारी परिवार की चर्चा आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्हीं के वंशज लांस नायक स्वर्गीय पद्मदेव पांडे का जन्म दिनांक 1 दिसंबर 1946 को उनके पैतृक गांव मुस्तफाबाद में हुआ था। यह गांव बागी बलिया, उत्तर प्रदेश, तहसील सिकंदरपुर, थाना सिकंदरपुर के अंतर्गत आता है। आपके पिता का नाम स्वर्गीय गंगा पांडे तथा माता जी का नाम मराठो देवी था। आप अपने माता पिता के सबसे अनुज पुत्र थे। आपके पिताजी स्वर्गीय गंगा पांडे जिला केसरी पहलवान के रूप में जाने जाते थे तथा इनकी माता स्वच्छ छवि की गृहिणी थी। आपका जन्म ब्रिटिश हुकूमत में ही हुआ था। पांडे बचपन से ही नटखट स्वभाव के थे। आप बचपन से ही अपने पिता के साथ दंगल के कार्यक्रमों में जाया करते थे। आपकी शिक्षा दीक्षा गांव के ही सरकारी पाठशाला काजीपुर प्राइमरी उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुआ। अपने पैतृक गांव से 10 किलोमीटर सिवान कला हाई स्कूल से कक्षा 10वीं में दाखिला लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश लांस नायक पद्मदेव पांडे काला ज्वर से पीड़ित होने के कारण 10वीं पास नहीं कर सके। धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक हुई और वह अपने बड़े भाई स्वर्गीय राम कंवल पांडे के पास रायबरेली चले गए और उनके बड़े भाई ने खाने पीने, दंगल आदि की व्यवस्था की और आर्मी के दंगल भर्ती में अनुज भ्राता पद्मदेव पांडे ने बाजी मारी और भर्ती हो गए। चूँकि बड़े भाई स्वर्गीय राम कंवल पांडे जी रायबरेली के रेल कारखाने में सिपाही पद पर तैनात थे, श्री पांडे 17 वर्ष 6 माह की आयु में आर्मी के आर्टिलरी कोर में भर्ती हुए और नासिक रोड कैंप नासिक में प्रशिक्षण हेतु चले गए। श्री पांडे जी के माता पिता आर्मी में नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन उनके अंदर की देशभक्ति की जज्बा ने वहां तक पहुंचा ही दिया। श्री पांडे के दूसरे भाई स्वर्गीय रामाकांत पांडे एक महान कर्मकांडी ब्राह्मण थे। उनकी विद्वता दूर दूर तक फैली हुई थी। श्री पांडे जी अपने आर्मी का प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे। धीरे धीरे प्रशिक्षण समाप्त हो गया और वह प्रशिक्षण छुट्टी 28 दिनों के लिए अपने घर पर आए। श्री पांडे जी का ननिहाल बलिया जनपद के एकैल ग्राम सभा में डॉक्टर ब्रिज बिहारी जी के घराना में हुआ था। वह अति साधारण ब्राह्मण थे। श्री पांडे जी के माता पिता ने अपने पुत्र लांस नायक पद्मदेव पांडे की शादी बलिया जनपद के रसड़ा तहसील के समीप पियरिया पंचायत में स्वर्गीय अक्षयवर मिश्रा के बेटी स्वर्गीय गिरिजा देवी से बड़ी धूमधाम से शादी हुआ था। उनकी प्रथम पोस्टिंग चीन बॉर्डर पर 1965 ईस्वी में हुआ था। ठीक उसी समय चीन व भारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था और श्री पांडे ने सहज, सरल व बहादुरी पूर्वक मातृभूमि के लिए लड़ाई की। दुर्भाग्यवश उस समय हमारे देश भारत की हार हुई। कुछ दिन के बाद श्री पांडे जी की बटालियन ने घर जाने की इजाज़त दिया।
श्री पांडे अपने घर को वापस आए। उनके माता पिता व पत्नी उन्हें देखकर बहुत प्रफुल्लित हुए। अपने हंसते खेलते परिवार में उनकी छुट्टी समाप्त हुई और वह पुनः अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हो गए। श्री पांडे नेपाल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गोवा जैसे स्थानों पर तैनात रहे। श्री पांडे 1965 में पाकिस्तान, 1971 में बांग्लादेश, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान की लड़ाई में पूर्ण योगदान दिए। अहम भूमिका के कारण उन्हें सन 1965 में बहादुरी पुरस्कार व 1971 में आर्टिलरी रेजिमेंट द्वारा वीरता पुरस्कार एवं शौर्य एवं सेना के 5 मेडल द्वारा सम्मानित किया गया। लांस नायक स्वर्गीय पद्मदेव पांडे जी दिनांक 3 सन 1980 में स्वेच्छा रिटायरमेंट ले लिए, क्योंकि उनके बड़े भाई स्वर्गीय रमाकांत पांडे जी का स्वर्गवास अल्प आयु में ही हो गया। अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए गृहस्थ जीवन यापन करने लगे और उस समय उनका पेंशन मात्र 80 रुपये हुआ करता था। सन 2014 में होनी नायक की उपाधि, वीरता पेंशन, तिरंगा पुरस्कार आदि नासिक रोड कैंप से नवाजा गया तथा भारत सरकार द्वारा उनकी पेंशन 18,000 रुपये कर दिए गए। श्री पांडे सन 2015 से अस्वस्थ रहने लगे और धीरे धीरे उनकी बीमारी बढ़ने लगी। ठीक उसी समय सन 2016 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 62, 65, 71 के वीर सेनानियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। जो सैनिक वीरता व बहादुरी पुरस्कार प्राप्त किए, उनके नाम से माई स्टैम्प योजना के अंतर्गत स्मृति डाक टिकट जारी किए गए, जो दिनांक 18/7/2020 को डाक टिकट जारी किया गया। श्री पांडे अपनी लंबी बीमारी के कारण दिनांक 26 अगस्त सन 2017 में स्वर्गारोहित हो गए। सन 2020 में सैनिक कल्याण सेवा समिति द्वारा स्मारिका बाकी यही निशा होगा डॉक्टर अरुण मोहन भारवी के द्वारा संपादित किया गया।